संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही सोमवार को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक चिट्ठी लिखते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि धनखड़ जल्द ही उपराष्ट्रपति भवन खाली करेंगे और उन्होंने इस्तीफे के तुरंत बाद सामान पैक करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन क्या आप जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी जानते हैं? सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने से 4-5 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति को सूचित कर दिया था कि सरकार लोकसभा में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही है और इसके बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए उपराष्ट्रपति को किया गया था सूचित। सरकार ने लोकसभा में हस्ताक्षर किए एकत्र। उपराष्ट्रपति विपक्षी सदस्यों के हस्ताक्षर को स्वीकार करने वाले थे घोषणा। सरकार ने सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर को शामिल करने की उठाई मांग। सरकार को विश्वास में लेने का बनाया गया दबाव। इस बात पर नहीं माने उपराष्ट्रपति और विपक्ष के सांसदों की सूची पढ़ने पर दिया जोर। विपक्ष को दिया न्यायमूर्ति शेखर के मामले को उठाने का आश्वासन। सरकार की ओर से कोई सीधी कार्रवाई होने से पहले ही धनखड़ राष्ट्रपति भवन बिना पूर्व सूचना के पहुंच गए। वहां उन्होंने करीब 25 मिनट इंतजार किया और फिर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद अगली सुबह तक उन्होंने ये उम्मीद की कि शायद सरकार उन्हें मनाने के लिए संपर्क करेगी या उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब तक सरकार ने ये निर्णय ले लिया था कि उन्हें जाना ही होगा। सोमवार को अचानक धनखड़ के विपक्षी प्रस्ताव सदन में लेने पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री सहित कई मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के व्यवहार पर गहरा दुख जाहिर किया। यह एक बेहद संवेदनशील स्थिति थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति सरकार के ही उम्मीदवार थे। सरकार और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच ये टकराव एक दिन का नहीं था। सूत्रों की माने तो टकराव की बुनियाद में कुछ अन्य कारण भी थे, जो समय समय पर अलग अलग कारणों से उभर कर सामने आ रहे थे।